थे और आप जो है वहाँ पे बंदूक वगैरह ऐसा कुछ रहे थे फर्जी तरीके से कि उनको कट्टा सटाया गया था। यहाँ 50 लोग मौजूद थे, सैकड़ों लोग मौजूद थे यहाँ। तब उसके बाद नमस्कार, अम्बेडकर नगर ज़िले में जो विधानसभा जलालपुर है, विधानसभा जलालपुर के अंतर्गत अंबरपुर जो मार्केट है और अंबरपुर मार्केट के समीप इस ज़मीन का विवाद चल रहा है। ये प्लाटिंग हुई है। प्लाटिंग को लेकर के एक व्यक्ति का जो आरोप था कि जो है हमें किसी दबंग द्वारा जो है बंदूक के नोक पर डरवाया धमकाया जा रहा है और यहाँ पर मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि ज़मीन को लेकर के ही देवरिया में जिस तरह से नरसंहार हुआ था, कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर के ही विवाद हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ भी ऐसा कुछ माहौल हो, लेकिन हकीकत क्या है उसके तह तक जाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर आरोप लगा था कि आप ज़मीन को लेकर के फाइनली वहाँ पे जो कुछ लोग थे तो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे और आप जो है वहाँ पे बंदूक वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ये सर सरासर नाजायज़ आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी यहाँ के सामाजिक लोग, हमेशा रोड पे चलने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बताइएगा, ये ज़मीन जो कह रहे थे कि हमारे पास कागज़ है, हम 1991 में हमारा बैनामा है और यहाँ पे इनका 2006 में एक ही ज़मीन पे कैसे 2 बार बैनामा हो गया, इनलीगल तरीके से जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी ज़मीन पीछे तरफ है, वो अपनी माता जी से 420 करने के लिए खुद को रोड पे फ्रंट पे दिखा के बैनामा करवा लिए, जबकि ये बैनामा जो है 2 लोगों का है, राधे श्याम और मलिहन, वो रोड पे ही उसमें चौहद्दी वगैरह सब कुछ है। उनकी माता जी पीछे बैनामा करवाई ली थी 420 करने के लिए, वही दिखा के आगे। अब हमारी ज़मीन पीछे है तो मैं आगे कैसे बैनामा करवा लूँगा, सब कुछ सेम। लेकिन वो करवा लिए अपना 420 करने, वो खुद ही बहुत बड़ा 420 है। हाँ, जब यहाँ पे ये सब हो रहा था, हम लोग आए थे, नायब साहब थे, लेखपाल थे, सारी पूरी टीम मौजूद थी। जो आरोप लगा दिए ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग मौजूद थे, उनका लड़का भी मौजूद था, यहाँ वीडियो बना रहा था। लेखपाल यहाँ पे आए हुए थे, वो तो कह रहे थे कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। कानून को सब लोग थे, एक बार नापी हुई, फिर दोबारा नापी हुई, तो उसी टाइम हम लोग इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करवाए। बाकी अच्छा बताइएगा, किनके नाम से बैनामा है यहाँ पे, वो लोग हैं कि नहीं है? यही है। अच्छा बताइएगा, आप बैनामा कब करवाए थे? जी हम 2006 में बैनामा करवाए थे। 4 बिस्सा ज़मीन हमारी है। उर्मिला पत्नी राधे श्याम हम पुत्र हैं, उनके पिता पति हैं और हमारी ज़मीन देखिए वो 4 बिस्सा है। अच्छा, पूरब 4 बिस्सा है और पश्चिम जो है मलिहन बेगम का 8 बिस्सा है। आप किससे ज़मीन खरीदे? हम ज़मीन खरीदे थे रामदौर से। रामदौर ज़मीन 4 बिस्सा हम खरीदे थे। कृष्ण कौर जय नारायण से 8 बिस्सा ज़मीन मलिहन बेगम का है, जो कि मेरे पश्चिम है उनका। हाँ, और उसका जो है दक्षिण जो है पीछे का ज़मीन है। और ये रकबा जो है इतने ज़मीन 1 बीघा 1.5 बीघा का नहीं है, 6.5 बीघा का रकबा है। अच्छा। हाँ, इसमें एक ही जो है बैनामेदार नहीं है, कई बैनामेदार हैं। जो जहाँ लिखाया है वहाँ अपना काबिज है, हम जहाँ लिखाए हैं अपना काबिज है। वहाँ पे 4 बिस्सा ज़मीन हमारी है, 4 बिस्सा में अपना काबिज है, 8 बिस्सा इनकी ज़मीन, 8 बिस्सा इस पर ये काबिज है। 8 बिस्सा किसकी ज़मीन? 8 बिस्सा मलिहन बेगम की ज़मीन थी। उनके कोई घर से है? हाँ। यहाँ पे आपकी यहाँ पे कितने बिस्सा ज़मीन? 8 बिस्सा। 8 बिस्सा। 8 बिस्सा ज़मीन आप कब लिखवाए थे? अरे 2006 में 2006 में लिखवाए थे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए थे उस पर। हम लोग अभी लेखपाल से पैमाइश करवा के उसका सब कागज़ हमारे पास अपने कब्जे में ले लिए हैं 8 बिस्सा। अच्छा, आपका कहना है कि जब आप लिखवाए थे तब भी ज़बरदस्ती इनके द्वारा कब्जा किया गया? ये लोग बहुत दिन तक कब्जा किए रहे, इसका फ़ायदा उठाते रहे। अच्छा। और जैसे मलिहन बेगम उसके जो मतलब हमारे वाली वो थे, रिश्तेदार थे, वो बाहर नौकरी करते थे, यहाँ आ नहीं पाते थे। ये लोग दबा के रखे थे पूरा, वो मजबूर होकर बेचारे जो है छोड़ दिए। तो वैसे आप जब जो सक्षम हुए तो वो अपना आके लेखपाल पैमाइश करवा के यहाँ पूरा देखिए घरवा लिए हैं। उसमें SDM साहब का आदेश है, तहसीलदार साहब का आदेश है, सबका मतलब वहाँ से सब कुछ आदेश करने के बाद ये पक्का निर्माण का आदेश हुआ था, तब हम लोग करवाए हैं काम। जो कह रहे हैं कि उन्हें कट्टा सटाया गया, जब जिस दिन ये निर्माण हो रहा था, मैं अनुराग सिंह विक्की, मुझे वो कह रहे थे फर्जी तरीके से कि उनको कट्टा सटाया गया था। यहाँ 50 लोग मौजूद थे, सैकड़ों लोग मौजूद थे यहाँ। तब उसके बाद निर्माण हुआ। ऐसे मैं उसके बीच मेरे बीच कोई तू मैं भी नहीं हुई। मैंने उससे कहा, लेखपाल साहब ने कहा, कानूनगो साहब मौजूद थे, लेखपाल साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप कोई आदेश लाइए, यहाँ काम रुक जाएगा। SDM साहब ने आदेश किया है, उस आदेश के अनुसार यहाँ निर्माण हो रहा है। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बैनामा जो बैनामा कराए हैं वो पश्चिम तरफ
जिनसे उनकी माँ ने बैनामा कराया है उससे हमने भी बैनामा कराया है, और फिर वो फर्जी तरीके से अपने माँ से बैनामा कराएं तो जहाँ उनकी माँ ने बैनामा कराया था उसी जगह पे कराना चाहिए था, लेकिन वो बैनामा फर्जी तरीके से अपने माँ से रोड की चौहद्दी दिखा दिए, दूसरी चौहद्दी दिखा दिए। और सर अभी ये माँ से कोई बैनामा लेता नहीं? माँ से कोई बैनामा नहीं लेता, अभी तो हाल में नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आपस का मामला है। वो अपने भाइयों का बैनामा, अपने भाइयों को, माता का उनका बैनामा, उनके माता के नाम रहा, उनके पिता एक्सपायर हो गए थे, उनकी माता के नाम खतौनी थी, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में उनकी ज़मीन गई, लगभग 1.5 करोड़ का मामला था। वो फर्जी तरीके से उस खतौनी को अपने नाम करा ली, वरासत करा ली उनकी माँ के एक्सपायर होने पर, फर्जी तरीके से। आज उनके भाइयों के नाम मुकदमा चल रहा है, यहाँ से उनके भाइयों के नाम खतौनी दर्ज हो गई तो वे भाग गए वहाँ लखनऊ हाई कोर्ट। अब इस तरह 420 वो भूमाफिया हैं। यहाँ आप सैकड़ों लोगों से पूछ लीजिए, जहाँ नहीं तहाँ वो इसी तरीके से अड़ंगे लगाते हैं और ज़मीन कब्जे जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब हम लोग कब्जा करने आए तो हमें धमकी व्हाट्सएप पे दे रहे थे। आज जो हमें कह रहे हैं कट्टा सटाने के लिए, वो धमकी हमें फर्जी तरीके से व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है कि आओगे कब्जा करने आओ तब पता चलेगा। और नेकपाल SDM साहब को वो अपनी जेब में लेके टहलते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे चैटिंग है, स्क्रीनशॉट भी आज मौजूद है, बाद में वो डिलीट कर दिए, लेकिन स्क्रीनशॉट मैंने रख लिया है। तो ये कह रहे हैं भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं, वे खुद उसका सरकार का लाभ उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आज इस तरह आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो यहाँ तक कह दिए कि यादव की वजह से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। सर यादव की वजह से उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप की चैटिंग में दिखा दूं, या उनके जेब में नेकपाल SDM है, कह रहे हैं कल नप जाएंगे। SDM साहब, SDM और नेकपाल कल नप जाएंगे। इसलिए नप जाएंगे कि उन्होंने हमारी ज़मीन, हमारा हक हमें दिला दिया, इसलिए नप जाएंगे। वो धमकी दे रहे हैं, इस सरकार में धमकी दे रहे हैं, और अपने आप को यादव भी बता रहे हैं, और हमें छत्री बता रहे हैं कि छत्रियों की सरकार। अगर छत्रियों की सरकार होती तो हमें धमकी देते? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास व्हाट्सएप पे चैटिंग है और स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। हम फर्जी तरीके से नहीं बोल रहे। और वो मन कथित कह रहे हैं उनके बेटे की जांच करा ली जाए, जांच रिपोर्ट भी है। उनसे आज तक तू मैं भी नहीं हुआ है हमारा, कभी नहीं। वो थाने में गए थे एप्लीकेशन देने, तो तमाम किसी की बातें करें, हमने कहा जो विवाद है वो कहा जाए। अभी 3 दिन पहले भी आए थे। उनकी जो जमीन है यानी पीछे आप बता की तरफ है जी, उनकी बैनामा जो उनके माँ के नाम बैनामा हुआ वो पश्चिम तरफ है। ये 6.5 बीघे की ज़मीन है। वो अपनी माँ, उनकी माँ जिससे बैनामा उनकी माँ ने कराया उसी से हमने बना। उनकी माँ ने पश्चिम तरफ पीछे कराया 6.5 बीघे में, और हमने उत्तर तरफ कराया बैनामा रोड की चौहद्दी दिखा के। और बाद में वो फराड तरीके से बैनामा जो कराएं वो चौहद्दी रोड की दिखाएं। ये पूरे ग्राम सभा, पूरे क्षेत्र से पूछ लीजिए, यही सत्य है। बैनामा के कागज़ भी मौजूद हैं, सब कुछ आदेश है मेरे पास, SDM साहब का, नायब साहब का, तहसीलदार साहब का, स्पॉट मेमो है, सब लगा हुआ है हमारे पास। यह मामला जांच का विषय है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अंबेडकर नगर के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो ये 2 परिवार के बीच में, कहीं ना कहीं परिवार कह लीजिए या ये भी कह सकते हैं कि जलालपुर विधानसभा में जो समाज में ये उथल पुथल है इस ज़मीन को लेकर के, अगर शासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के, यहाँ पे आ करके थोड़ा सा जांच करके इन लोगों के बीच में जो गलतफहमी है उसको दूर करने का काम करें, जिनकी जो भी ज़मीन है उनको मिले। और यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि जाँच करके उचित फैसला किया जाए।